गुड मॉर्निंग क्लास 5। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी रिमझिम, हिंदी फर्स्ट। तो सभी बच्चे जो है अपनी हिंदी फर्स्ट की पुस्तक ओपन कर लेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और यहाँ पे देखिए आज आपका नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। ओके, चैप्टर नंबर 6 तक हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है, चिट्ठी का सफ़र। ठीक है ना। और इसी पे आधारित हमने कुछ प्रश्न किए थे और अभ्यास प्रश्न भी इसके हुए थे। तो आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए अभी चिट्ठी का सफ़र, ठीक है ना। तो चिट्ठी भेजने का कौन काम करता था उसमें बताया गया था। डाकिये द्वारा जो है चिट्ठी को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है। तो एक डाकिये की यहाँ पे हम कहानी पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 7 में। डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। ठीक है ना। जो ये कंवर सिंह हैं एक डाकिया थे, ठीक है ना। क्या थे? डाकिया थे। तो उन्होंने अपनी जो है एक कहानी यहाँ पे लिखी है, ठीक है, कि जो डाकिया होता है उसकी एक कहानी क्या होती है और अपनी जो है अपने बारे में उन्होंने यहाँ पे लिखा है और किस तरीके से उन्होंने कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ता है। तो सारा कुछ यहाँ पे है। तो पेज नंबर 58 सभी बच्चे ओपन कर लेंगे। तो ध्यान से सभी बच्चे इसको सुनो। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। शिमला तो आपने नाम सुना होगा। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छन कर आ रही है। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छाटने का काम कर रहे हैं। ठीक है ना। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कुंवर सिंह जी की बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आया आपका शुभ नाम। मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। जो कंवर सिंह हैं वो अपना यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरा नाम कंवर सिंह है, मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। नेक्स्ट उसमें है आपके परिवार में कौन कौन है उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था। वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। ठीक है ना। यहाँ पे कंवर सिंह अपने बारे में बता रहे हैं। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ पर हर साल तिरछी ढलानों या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है क्योंकि दूसरा कोई रास्ता होते ही नहीं है। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाई है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। ठीक है ना। तो हम लोगों ने भी देखा हिमाचल क्या उत्तराखंड में भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर अभी तक क्या है, बसें नहीं पहुंच पाई हैं। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? तो मेरे गांव में स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। बेटा 10वीं में पढ़ता है। ठीक है ना। कंवर सिंह अपने बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। डाक सेवक को करना क्या क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कंवर सिंह से कि डाक सेवक को क्या क्या करना। मुझे
मुझे बहुत कुछ करना होता है, चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाता हूँ। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। शहरों में भले ही आज संदेश के नए साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में अभी तक भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। इसलिए गांव में लोग डाके का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पहुंच पाने के लिए डाके का इंतज़ार करते हैं। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। यह भला कैसे? सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश में डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी है। केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने पर अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा, ठीक है ना। कुंवर सिंह से पूछ रहे हैं कि आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूं तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचता है, जिसमें कभी रिज़ल्ट, कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद इकट्ठी दी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो डाक सेवक है उसका कितना महत्व आपने पढ़ा है ना, ठीक है ना। कितना जो महत्व है डाक सेवक का, किस तरीके से लोग उनका इंतज़ार करते हैं, किस तरीके से वो भी उत्साहित होकर उनको जो है उनका पत्र, रजिस्ट्री इस तरीके से पहुंचाते हैं। तो आप लोगों ने भी आज बच्चों यहाँ पे पेज नंबर 58 और 59 पढ़ना है, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई सा एक पैराग्राफ आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। तो सभी बच्चे आज इसको पढ़ेंगे और साथ में एक पैराग्राफ आप लिखेंगे, और नेक्स्ट जब आपकी क्लास होगी तो मैं इसी में से आपको क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है ना। जितना मैंने आज पढ़ा है इन्हीं में से मैं क्वेश्चन आपको पूछूँ।